नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। भवन में देहरादून के जाट भवन में एक सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा सत्यपाल मलिक जी के श्रद्धांजलि के रूप में थी। लोगों ने यह निर्णय लिया कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें कि यह ज्ञापन में यह दिया जाएगा कि सत्यपाल मलिक जी जिस सम्मान के हकदार थे वह उन्हें नहीं मिला और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर का कोई भी सम्मान मरणोपरांत उनको दिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले अगले चुनाव में या फिर कोई भी और दूसरा जो तरीका होगा किसानों को या सब समाज के लोगों को समझ में आएगा, उस तरीके से सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार को करारा झटका भी लगने की उम्मीद हो सकती है। ऐसा सब समाज के लोगों का मानना था और वे लोग अप्रतिम रूप से इसके लिए तैयार थे कि किसी भी तरह से सतपाल मलिक को जो उनके अंत समय में या उनके अंत्येष्टि में जो सरकार के द्वारा ढीला रवैया अपनाया गया, यह समाज को अच्छा नहीं लगा और इसलिए सतपाल मलिक जी जिस सम्मान के हकदार थे उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सर्व समाज यह मान कर चलेगा कि सरकार की नीयत में खोट है और उसके साथ ही साथ सब समाज के लोगों का यह भी कहना था कि माननीय जगदीप धनखड़ जी भी कहीं गायब हैं, उन्हें भी कहीं गिरफ्तार करके रखा गया है या छुपा कर रखा गया है, नज़रबंद करके रखा गया है, तो उन्हें भी सर्व समाज के सामने पेश किया जाए क्योंकि समाज यह देख सके कि उनका नेता स्वस्थ और सुरक्षित है। नहीं तो सरकार परिणाम भुगतने को तैयार रहे, किसान फिर दिल्ली कूच कर सकती है और वो जो भी संभव होगा उस तरह का हड़ताल करने की वह इच्छा जाहिर कर चुकी है और उसे वह अपना सकती है, जिसे सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं जाट भवन, देहरादून के जाट भवन में और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या श्रद्धांजलि सभा में कौन से निर्णय लिए गए, क्या किए गए और किस तरह से क्या निर्णय लिए गए। जितने आदमी वो जनता साथ में लेकर के आएगा, हर आदमी कांग्रेस के टाइम था, अब दिख रहा था। जिस तरीके से आज श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? आज ये संयुक्त सर्व समाज संगठन के आहूत की गई श्रद्धांजलि सभा जो हमारे पूर्व राज्यपाल सच्चे किसान हितैषी श्री स्वर्गीय सतपाल सिंह मलिक जी का आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया था और इसमें 22 संगठनों के लोग शामिल हुए। इसमें एक सुर में यही मांग की गई कि इनको एक तो उचित सम्मान, राज के सम्मान के साथ इनको नवाजा जाए, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपना इलाज कराने का भी पैसा नहीं था इन पे। लास्ट में हम मिले भी थे उनसे, एक मतलब खाली जनरल वार्ड में वो उन्होंने अपना इलाज कराया है और बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। और ये सच्चे ईमानदार राजनेता थे और किसान आंदोलन में इन्होंने खुल के समर्थन किया था, किसानों की आवाज उठाई थी और किसी नेता का इतना वो नहीं हुआ था कि किसानों के साथ खड़े हुए आंदोलन में। ये अकेले व्यक्ति थे राजनीति में। राज्यपाल रहते हुए इन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी, इसीलिए सबकी भावना के अनुसार आज ये मीटिंग की गई। इसमें बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया और एक सुर में सभी संगठनों ने ये मांग उठाई कि इनको राज के सम्मान दिया जाए। जिस तरीके से ज्ञापन की बात हो रही है डीएम को, किस तरह का ज्ञापन दिया जा रहा है आपके द्वारा? ये इनको सम्मान के लिए राज के सम्मान दिया जाए, एक उसी का ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल महोदय को और 3 तारीख रखा गया है और उसमें सभी संगठनों के लोग शामिल होंगे। ये सर्व समाज के लोग इसमें उनकी भावना है वो शामिल हुए हैं, उन्हीं की मांग के अनुसार ये हमने इकट्ठा किया गया।
और ये बहुत बड़ा आंदोलन लेगा पूरे देश में। अगर ये जल्दी से सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस मांग पे हमारी, तो ये देश भर में इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इनके अंतिम समय में जो इनकी अवस्था रही या जो परिस्थिति रही, तो उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं या सरकार को दोषी मानते हैं? देखो, ये राजनीति हो जाएगी, लेकिन वो तो सरकार तो उन्हीं की थी। उनको मेरे ख्याल से तिरंगा भी उनके लिए उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। अब आप देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस सरकार में रहते हुए इसी के लिए काम किया उन्होंने, और उनको तिरंगा भी भेंट नहीं किया। ये बहुत बड़ा दर्द है किसानों में, और गुस्सा भी है। ये जैसे धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी, किसानों का गुस्सा किसी दिन भी फूट सकता है। इसके लिए हमने महसूस किया, हमारी बात भी हो रही है। ये बहुत कम से कम उनके अंतिम संस्कार में एक राष्ट्रीय ध्वज चला जाता सरकार की तरफ से, तो भी एक हमें जो पीड़ा हुई है, और असहनीय पीड़ा है उस वजह से। पहले भी सरकार के विरोध में वो बोलते रहे या सरकार को सुझाव देते रहे? सरकार के विरोध में तो आपको क्या लगता है कि उस रणनीति के तहत इनको सम्मान नहीं किया गया? देखिए, मैं ये तो नहीं मुझे पता है, लेकिन उन्होंने सरकार का विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने किसानों का पक्ष लिया, उनकी मांग उन्हें जायज लगी। उन्हें पता था, किसान परिवार से थे, कि ये कैसे किसान कमा के अपने बच्चों को पालता पोलता है, तो उसी में उन्होंने उनका समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। सरकार को बताया गया था कि भाई आप इनकी मांगों पर ध्यान दें, और ये 13 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं, इन पे आप सम्मान दें। सरकार का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन उनकी मांग का समर्थन उन्होंने जरूर किया। आप जो सम्मान चाह रहे हैं उनके लिए, वो सम्मान यदि सरकार नहीं देती है या आपकी सुनवाई नहीं करती है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा वही बताया मैंने, 2027 में देखो, हम पे और तो कुछ नहीं है, वोट की चोट है। तो एक सुर में पूरा देश खड़ा होगा किसान आंदोलन के रूप में, और हम सभी सर्व समाज के लोगों की वजह से ये सब वोट की चोट की जाएगी। 2027 में वोट टाइम है, सरकार समझ ले, अपना उनको उचित सम्मान कम से कम अब उनको कुछ ऐसा दे दिया जाए जो ये सर्व समाज अपना शांत रहे। तो सरकार क्या चाह रही है कि मैं किसानों का मान न मानूं या किसानों को दरकिनार करके चलना चाहती हूँ? किसानों को तो 17 महीने उन्होंने जो है दिल्ली में, आपने देखा है दिल्ली में क्या दुर्गति की। और सबसे पहले सतपाल मलिक की भाई थे जिन्होंने किसानों की बात की थी, किसानों के आंदोलन को खत्म करने की बात प्रधानमंत्री जी से की थी, लेकिन उन्होंने कहा था किसान है, पड़े हैं, चले जाएंगे। कुछ संगठन और केंद्र सरकार ये मान के चलती है कि धरना पे आप जो भी किसान बैठे थे वो किसान थे ही नहीं, तो उन्होंने अलग अलग आरोप लगाया। उसको आप किस तरीके से देखते हैं इनको सतपाल मलिक जी से जोड़ के? नहीं, ये तो अपना मानना है सरकार का कि वो थे या नहीं थे, हितैषी थे, क्या थे। अब हितैषी थे तभी तो उनको राज्यपाल बनाया गया, उनको MP बनाया गया, मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री रहे, इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि किसान हितैषी होने का जो शिकार वो हुए हैं, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिला। हम यही चाहते हैं कि अब भी टाइम है, किसानों के हित को देखते हुए उनको राज्य सम्मान दिया जाए। अभी जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो भी आप लोग की गोष्ठी हुई या मीटिंग हुई, उसमें आप लोगों ने किन मुद्दों पर चर्चा की और क्या निर्णय लिया? हम लोग आज सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे स्वर्गीय सतपाल सिंह मलिक जी की। सरकार ने सम्मान नहीं दिया, उसके लिए हम लोगों ने सबने विचार किया है कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्योंकि वो खाली किसान हितैषी नहीं थे, वो देश हितैषी भी थे। एक नारा है हमारे देश का जो एक बहुत ही महापुरुष ने दिया था, जय जवान जय किसान, वो दोनों के हितैषी थे। वो जवानों के भी इतने हितैषी थे जितने किसान के थे, हर तरीके से सक्षम थे। सक्षम होने के बाद भी जिस दिन वो गए उस दिन की व्यवस्था उनकी क्या थी, सरकार ने क्या करना चाहिए था, सरकार बिल्कुल उनके प्रति, सिर्फ चूंकि वो किसान थे, किसान के बेटे थे, उनके प्रति बिल्कुल निष्क्रिय रही, जबकि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। जिंदा रहते हुए अंतिम अंत्येष्टि पे भी किसी पदाधिकारी, किसी सरकारी कर्मचारी या किसी बड़े मंत्री संतरी का आना तो बहुत दूर की बात है। एक DM ने तिरंगा भी नहीं भेजा उनके लिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये चूंकि हम तो ये मानते हैं कि जो सत्ता में आज बैठे हैं, हो सके चूंकि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, इन्हें इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अभी जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, वो कुछ लोगों को टारगेट करती है? चूंकि इससे पहले मनमोहन सिंह को भी उन्होंने नगर निगम वाले वहाँ पे कुछ लोगों को नहीं, इनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो कुछ लोगों को नहीं, वो कुछ लोगों की सरकार है।
वो कुछ ही लोगों की सरकार है, वो किसी किसान की सरकार ना थी ना होगी, वो कुछ लोगों की सरकार है, 5-7 लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। तो वो उन्हीं का काम करेगी, किसान तो बहुत दूर की कोड़ी है उसके लिए। धन्यवाद। जो सतपाल जी, हमारे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी की आज जो है श्रद्धांजलि थी उनकी, तो उन पे हम सब इकट्ठा हुए। लेकिन बात होती है मान सम्मान की, जो उनको मान सम्मान नहीं दिया गया वो हम चाहते हैं कि सरकार जो है उनको मान सम्मान दे। और एक जो है हम पत्र यहाँ से जो है लिख करके डीएम साहब को देंगे, राष्ट्रपति जी के दिए और एक मुख्यमंत्री। तो इसमें जो है भाई सरकार से हम यही कहते हैं कि उनको जो है जो मसीहा थे, मतलब किसानों की आवाज उठाते थे, सब वो करते थे, तो उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया। 4 राज्यों के पूर्व गवर्नर थे चौधरी सत्यपाल मलिक जी, उनके साथ में जो सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार किया, जो उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो पूर्ण हकदार थे, मैं सबसे पहले तो सरकार की घोर निंदा करता हूँ बड़े शब्दों में। और आज संयुक्त समाज के बैनर तले आज ये सर्व समाज एकत्रित हुआ है और इनका हक अधिकार दिलाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे दिल्ली तक कुछ करना पड़े, वो कार्य हम करके रहेंगे। और जो इनका भारत रत्न सर्व सम्मान है वो लेके रहेंगे। आगे चल के सर्व समाज यानी किसान, मजदूर और युवा जो हमारा देश का वीर जवान है वो सब मिलकर इन पर वोट की चोट करने वाला 2027 में इस सरकार को सबक सिखा दिया जाएगा कि जैसे उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ में अन्याय किया था सरकार में, वही सरकार अब अपनी कूटनीति जो है सत्यपाल मलिक जी के साथ बना रही है, जो उसको समाज जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तो आज सर्वसम्मति के हिसाब से जो यहाँ बैठक हुई है श्रद्धांजलि समारोह, इसमें एक निर्णय ले गया कि अभी हम डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है तो इसमें फिर जो है बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और समाज को जागरूक कर इस सरकार की जो कूटनीति है, रीति नीति जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इसको बताने का काम किया जाएगा। और हम रोडों पे गली गली में हर राज्यों में, जैसे हमारे हरियाणा राज्य होगा और राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश होगा, बहुत बड़ी संख्या में जाट बल है, वहाँ पर सब रोड पर उतरने का काम करेगा और सरकार को चेताने का कार्य किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने किया है, श्रद्धांजलि सभा इनके अपमान को इनके मान सम्मान नहीं दिया गया और इनके प्रति श्रद्धांजलि आपने व्यक्त की, इनके मान सम्मान के लिए आप क्या विचार किए और क्या निर्णय लिया गया सभा? देखिए, निश्चित रूप से जो इसमें गवर्नमेंट है उन्होंने अब एक अपना होचापन दिखाया है और गवर्नर इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मलिक साहब किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश में ये चल रहा है कि जो सच बोल रहा है उनका सम्मान नहीं है। ये एक सच्चे व्यक्ति थे, एक गरीब की आवाज उठाते थे, एक किसानों की आवाज उठाते थे, तो उससे सरकार में भय का माहौल था और सरकार की मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल नीचता है ये। और समय आज जहाँ पर भी हमारे मलिक साहब हैं, मैं ऊपर वाले से तो अपने यही कहूँगा कि उन्हें अपने चरणों पर जगह दें और इनके परिवार को कि ये अपना दुख दर्द समझने की, सहने की शक्ति दे। लेकिन सरकार ने एक बहुत गलत निर्णय लिया है। एक जो गवर्नर रह चुके और उन्हें इस तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए था। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। होता ये है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, चाहे किसान के साथ हो, सेना के साथ हो या आम आदमी के साथ हो, लेकिन चुनाव के वक्त में उस समस्याओं को सिर्फ हिंदुइज्म से ढक दिया जाता है, तो उसे आप किस तरह से पार पाएंगे? देखिए, ये जो सरकार है सिर्फ इसमें हिंदू और मुस्लिम चल रहा है। ये बेरोजगारी की बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करती, ये किसी की, ये आर्मी वाले हमारे जो हमारे भाई हैं उनकी बात नहीं करती है। ये महिलाओं का जो इतना उत्पीड़न हो रहा है, जो आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये उसकी बात नहीं करती है। ये सिर्फ उस समय पे चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और जनता समझ गई है। अभी आपने उत्तराखंड में देखा है, जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते लेकिन अध्यक्ष बीजेपी का। नैनीताल की घटना आपने देखी,
पहले उनका अपहरण करवाया और फिर हमारे जो प्रतिपक्ष नेता आर्य साहब है उनमें मुकदमा लगवा दिया। तो मैं कह रहा ये सरकार बिल्कुल निष्ठा में उतर गई है और इस सरकार को ये 2027 में भुगतना पड़ेगा। जाता है आपने अभी एक वाक्य का प्रयोग किया है कि धनखड़ साहब भी गायब हैं और वो भी इसी तरह से कहीं जो है सो पाए जाएंगे, यही उनकी गति है। तो आपको क्या लगता है कि इनको भी इनकी मृत्यु में या इनके सर पे हो लेने? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हमें अंदेशा है अगर इसमें निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के अस्थायी जज अगर इसमें जांच करें ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आज के दिन में, क्योंकि आज जुडिशरी भी दबाव में है, सरकार के ऊपर में जुडिशरी दबाव है। मगर अगर निष्पक्ष जांच हो, स्टैंडिंग जो जज हैं आज के दिन में अगर वो इसमें निष्पक्ष जांच करें, या एक हमारे काटजू साहब थे वो बहुत जो सुनते नहीं थे किसी के, अगर ऐसे जजों को अगर बीच में लाके निष्पक्षता से जांच की जाए ना, सीबीआई नहीं, सीबीआई तो तोता हो गई है साहब, सबसे बड़ी एजेंसी तोता हो चुकी है। अगर इस निष्पक्ष जो है जांच सुप्रीम कोर्ट के नोबल जस्टिस करते हैं तो दूध का दूध पता चल जाएगा कि लोग किसानों को जो है कोई भी गवर्नमेंट सम्मान नहीं देती, चाहे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, बीजेपी सरकार रही, किसान सम्मान लेता है। जब चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा है, उन्होंने वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्हें भी इन्होंने 2 गज जमीन नहीं दी थी राजीव गांधी ने, और वो छीन ली थी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने। ऐसे ही हम किसान यूनियन के लोग और किसान में सर्व समाज है, सभी जाति जो खेती करता किसान है, हम सब ये सम्मान लेकर रहेंगे। हमने अभी एक सवाल पूछा कि अंत में चुनाव के समय ये सारी बातें जो है सो हिंदुत्व के तहत सब जाती है, तो उसे आप कैसे उभरेंगे? हम बताऊंगा भाई साहब, वो सब देखो एक बात, आप अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, समाज कोई भी हो, परिवर्तन समाज का नियम है, उस समय बढ़ जाते हैं, मगर इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छोटी सी गलती करी थी, 36-37 MP यूपी में आने गए थे अखिलेश के, गलती तो इन्हीं की थी। अब इन्होंने गलती पे गलती करते जा रहे, या तो सीख लेंगे नहीं तो भुगतेंगे। आने वाले चुनाव में किसान सरकार को सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, एक बात सुनो भाई, वोट तो अधिकार है, लोकतंत्र में वोट की जो ताकत है वो की ताकत दिखा देंगे किसान। आप लोग भी देख रहे हैं, ये हम जो विरोध कर रहे हैं हो सके, हमने भी, हमारे कुछ भाई जो यहाँ सर्व समाज में थे, किसानों ने वोट नहीं दी। देखो एक बात सुनो, मैं सही बताऊं, हम मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, मुजफ्फरनगर में दंगा ना होता, मोदी प्रधानमंत्री ना बनता। थोड़ा सा बात नहीं बोलना चाहिए। दंगे कराए गए थे मोदी के द्वारा कराए गए, मोदी के नहीं तो अपने आप हुए थे, मोदी ने नहीं करवाए थे। लड़की क्या हुए थे, लड़की के सम्मान में हुए थे, तो लड़की की रक्षा के लिए हुए थे, और उसका अखिलेश ने जो है उन्हें मोमडन मुसलमान भाइयों को किसान है उन्हें ज्यादा तरजीह दी थी, उसका परिणाम था। अब ये जिस तरीके से आज सभी सम्मानित लोग यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय किसान पहुंचे हैं, जाट सभा के जो मेन मेंबर थे वो यहाँ पहुंचे हैं, इस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज सर्व समाज की एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे किसान नेता, पूर्व गवर्नर और भी कई अहम पदों पर रह चुके, उनको आज श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें सब लोगों ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। और आज पूरा देश बहुत ही पीड़ा में है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी और सभी राजनीतिक दल किसानों का नाम लेकर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर जगह किसानों का अपमान होता है। हमारे मलिक साहब ने किसानों की आवाज उठाई और उसी का नतीजा कि उन्हें इतने अहम पदों पर भी रहते हुए राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है दाह संस्कार और उनके अंतिम इच्छा जो है नहीं पूरी हो पाई, इसका सभी किसानों में पूरा रोष है। और साथ साथ हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, उन्होंने भी किसानों के संबंध में आवाज उठाई, वो भी आज की डेट में कहीं नजर बंद है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम सभी किसानों को अंदेशा है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि उन्हें सामने लाया जाए, पता चले भाई देश में सभी किसानों को कि हमारे नेता किस हाल में है, कहाँ हैं, और अगर उन्हें कुछ दिक्कत होती है तो पूरा किसान दिल्ली के लिए कूच करेगा और सरकार को जो है इसका जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से रणनीति आज बनाई गई है, क्या डीएम को ज्ञापन देंगे, किसके नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, कौन कौन सी मांगे उसमें?
अभी सबसे पहले हम लोग सभी सर्व समाज के लोग, अभी बात हुई है 3 सितंबर की 3 सितंबर को सर्व समाज के लोग यही इसी जगह जाट महासभा पर एकत्र होंगे और यहाँ से डीएम के पास जाकर के डीएम के माध्यम से पैदल मार्च करके हो जाएंगे और ट्रैक्टर से जाएंगे। वहां पे पहुंच करके हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और उसमें मांग रखेंगे कि हमारे सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान के साथ उन्हें उसी हिसाब से मान्यता मिलनी चाहिए, उन्हें उसी हिसाब से दर्जा मिलना चाहिए कि भाई उन्होंने देश के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। और धनखड़ जी के बारे में भी हम मांग करेंगे, उनका भी ज्ञापन देंगे कि भाई उन्हें वो जिस हाल में भी जहाँ पे हैं उसे सबके सामने लाया जाए और अगर उन्हें कुछ दिक्कत होती है या वो कुछ परेशानी में है तो उसका जवाब पूरे भारत के किसान एकजुट होकर के देंगे। जैसे ही आंदोलन करती है तो ये सरकार तुरंत कहती है कि ये तो आतंकवादी है, किसान के पास में इतना फुर्सत ही नहीं है कि मतलब वो आंदोलन कर सके, सड़क पर बैठ सके। देखो भाई, एक मिनट, इसके साथ आपको दबाने का प्रयास किया जाए। दूसरी तरफ कुछ मीडिया भी ऐसा है कि यदि किसान का बात मान लिया जाता है, जैसे पिछले बार माना गया इतने दिनों के बाद, तो मीडिया कहे कि मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया। मतलब ये नहीं कि किसानों की बात मानी गई, ऐसा किसी ने चलाया नहीं, मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया। तो इस संदर्भ में आप मीडिया को तो पैसे मिल जाए, मीडिया कहाँ बोल रही है? देखिए ऐसा है, आज यहाँ शुरुआत हो चुकी है और रही दबाने की या कुचलने की बात, ये किसान है, ये किसी से नहीं डरते। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। आज शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अभी 3 तारीख में और बड़ा रूप लेगी और उसके बाद पूरे भारत में इसका जो है सब प्रचार प्रसार करते हुए हम लोग दिल्ली तक कुछ करेंगे। भाई एक बात मेरी भी छोटी सी। मैं कविंदर चौधरी, किसान यूनियन जिला अध्यक्ष देहरादून। असल में अभी पापा ने भी बताया कि भाई वो हिंदू का वो झगड़ा हो गया था ना, तो भाई मुसलमानों की दुश्मन और न हिंदू की दुश्मन, या तो जाटों की दुश्मन है। जैक जाट मिले न जो इनका कब्जे में आ गया उसे खत्म कर दे भाई। पहले ये हमारे मलिक साहब कब्जे में आ गए, इनका ये मामला निपटा दिया। अब हमारे वो इनसे पहले दुष्यंत जी आए थे, दुष्यंत जी खत्म कर दिए, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिए। अब धनखड़ जी हैं, अब धनखड़ जी का पता नहीं, मीडिया को भी नहीं मिल रहे कहाँ है, लुको दिए। अब हमें डर हो रहा है भाई, हमारे चौधरी साहब है जयंत जी, कहीं उसे न दाबल है, क्यों पहले भी लट बजा दी थे उसके ऊपर। अब ये बात जयंत जी की समझ में नहीं आ रही, अब पता नहीं कद को समझ में होगी, कहीं हमें यही खतरा का उसे रात को दाबल है और फिर हमें सब दिल्ली जाना पड़े। इस तरीके से आपने अभी कहा कि दबाया जा रहा है, दाबने की बात कर रहे हैं, क्या आपका कहना है कि भाजपा लगातार? हाँ जी, एक जाट बता दो जो कामयाब होने दिया हो, जो भी कामयाब हो उसे दाब ले। आ जाओ यहाँ, आ जाओ खोपचे में। क्या मांग करेंगे? हम तो ये मांग करेंगे भाई देखिए हमें बकस दो, ठीक है। हमने भी बीजेपी की वोट दे रखी है, पर देखिए हमारे जो हमारे बुजुर्ग है, हमें पता है ऊपर आई थी बीजेपी। अरे हम बताओगे ना, आए थे हंगा लगा के, हम तो ये रिक्वेस्ट अपने जो प्रधानमंत्री जी थे, जो हमारे जाट भाई है, जो हमारे बुजुर्ग है, इनका पंडा छोड़ दो, क्योंकि हम तक कभी नहीं हटे। हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे से पहले जो हमारे वंशज, जिनका वंशज है, हमने वे लड़ाई लड़ते हुए आए, सारी लड़ाई हमने लड़ रखी। बॉर्डर पर हम लड़ रहे, किसान खेत में ज्यादातर हम काम कर रहे और हमें दाब ले रात को। ये भाई देखिए हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के, भाई देखिए हमारा पंडा छोड़ दो, ठीक है, हम कब्जे मना लो। क्या कह रहे थे आप? हम बताऊं, मेरा नाम सुशील मलिक, समाज सेवा, सर्व समाज सेवा। हम ये बताना चाह रहे, ये हम कांग्रेस से सभी परेशान हो गए। हमने जो है बहुत गांव घर घर जाकर पैर पकड़े लोगों के, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी के नेता हमारे पास आते थे, भाई हमें दोबारा से वोट दिलवाओ, हमारे पे विश्वास करो, हमारे पे विश्वास करो। इनका एक प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार का था अटल बिहारी वाजपेयी, उसने किसानों को दिया था अनुदान। उस अनुदान के चक्कर में हम इनके बहकावे में आ गए। कुछ कहीं ना कहीं आप बदलाव चाहते हो? चाहते हैं, हमें तो पता नहीं कैसे हटेगी बीजेपी। ये पहले तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कांग्रेस अंग्रेजों से देश आजाद कराया था, क्यों बीजेपी से आजाद कराना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है ये। और हमने इसकी शुरुआत कर दी। हमारे जितने भी नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन्हें किसी को एक का आदमी भी ऐसा नहीं है जिसे इसने नुकसान न पहुंचाया हो। पहलवान को इसने नुकसान पहुंचाया,
जितने भी आंगनवाड़ी वाले हैं ये हैं, मतलब कौन सी एक ऐसी चीज बता दो जिसे इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, बताओ। हम मांग करेंगे इस बात की, यार किसी भी मान लिया कोई भी ऐसी चीज करेगी हमारे ऊपर, हम उसका दबाव सहन करने के नहीं। जैसे हम बीज को दबाते हैं जमीन में और वो एक दिन पौधा बन के उगता है, उस पर पता नहीं कितने फल लगते हैं। हम किसान हैं, बीज बोना भी जानते हैं, बीज पौधा उगाना भी जाना है, फिर ठीक करना भी जाना है। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है यार, हमने जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं अपनी, हमने वीडियो उठा लिया है, हम इसे बीजेपी की तरफ से खत्म करके मानेंगे, हमें पता है कैसे जाएगी। धन्यवाद। किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी। आप ये बतलाइए जी, बहुत सारी समस्या है, हर तरह की समस्या है, उसे उभारते भी हैं, किसान हो या बाकी आम आदमी, लेकिन ये सरकार तो पॉलिसी बना रखी है, हर चौक चौराहे पे एक मंदिर बना दिया और आपको अष्टयाम कीर्तन भजन में फंसा दिया और अपना वो जो है सो उल्लू सीधा कर दिया। उसको आप कैसे तोड़ेंगे इस पॉलिसी को? देखिए ये तोड़ता है सर्व समाज का संगठन के ऊपर करा, फिर हिंदू बड़े खुश थे कि भाई चलो इनके मकान टूट रहे, बल्डोजर चल रहे, बहुत बढ़िया बात है। अब वही चीज आज हिंदुओं के ऊपर हो रही। मैं एक वीडियो देख रहा था कल, मौजूदा प्रधान सहारनपुर में ननौता का मौजूदा प्रधान का एक बहुत बड़ा मकान, बहुत बढ़िया मकान नया ही बनाया था, वो उसके ऊपर बल्डोजर चल रहा। अब ये नंबर सबका आना है। मतलब मलिक साहब थे एक समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के थे, बहुत समर्पित, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। जब ये जिस तरीके से आज प्रोग्राम रखा गया है, आगे की रणनीति भी की है, भारतीय किसान यूनियन के भी कई पदाधिकारी पहुंचे, हालांकि जाट सभा का नाम दिया गया, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? मैं विकास चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज। मैं अनुसूचित जाति की ओर से सर्व समाज की बैठक में पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने आया हूँ। ये बात सही है कि हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष ओमपाल राठी जी जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, मगर ये बैठक जाट सभा की नहीं, सर्व समाज की है। यहाँ यादव सभा के भी मनोज यादव जी खड़े हैं, किसान यूनियन के भी खड़े हैं, ठीक है, जाट सभा के भी लोग हैं, पाल सभा के भी हैं, कश्यप भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, सोनकर भी, सारे लोग हैं, कनौजिया लोग। ये सर्व समाज के लोग आज पूर्व राज्यपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ ही हम ये बात भी करने आए, न्याय की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कि हम लोग न्याय के तहत के स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, मगर स्वतंत्रता कहीं वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही। आज की तारीख में हर वर्ग, हर तबका ऑक्सीजन पे जी रहा है, ऑक्सीजन पे, जिसके ऑक्सीजन हटा वो गया, उसका जो है ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अब संयुक्त सर्व समाज संगठन इकट्ठा यहाँ हुआ है आज देहरादून में जाट भवन में। आज हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि के साथ ये संकल्प लिया है, ये हम लोगों ने संकल्प यहाँ से मसाल एक लेके जा रहे हैं हम लोग, कि हम लोग ऐसी चीज़ों को उठाएंगे और उनको, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको मरणोपरांत उनको न्याय दिलाएं, उनकी बात को उठाएं, उनको जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान हम उनको दिलाएं, इसी वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो यही बात को लेकर आज हमने संयुक्त सर्व समाज संगठन ने यहाँ पे रणनीति आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सर्व समाज के ओमपाल जी के नेतृत्व में बनाई है। माननीय ओमपाल सिंह राठी जी के नेतृत्व में ये सभी समाज के अध्यक्षों ने बनाई है कि आंदोलन हमेशा होते आए हैं, हमेशा आंदोलन चलते आए हैं। बाबा टिकैत ने भी आंदोलन किए। बाबा टिकैत ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों से होके गुजरता है, तो उन्होंने भी आंदोलन बहुत बड़े बड़े किए। राकेश टिकैत जी भी ने भी आंदोलन बहुत बड़े बड़े किए, कभी कील नहीं ठुकी। मैं कील ठोकी तो बीजेपी ने ठोकी, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, कोई उनके सामने बोले ना, उसको दबाना चाहते हैं। उन बातों को हम लोग अब उठाने चले हैं। अब हमारा समाज जागा है, अब ये लोग नींद से जागे हैं, अब इनको पता लगा है कि इनका हक और अधिकार मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। उन चीज़ों को लेके हम लोग आज सब लोगों ने मंत्रणा की है। छोटी छोटी जगह ये हमको टच कर रहे हैं। संविधान की बात करें तो संविधान में इन्होंने दबाने का काम किया, बदलने की कोशिश करी, पूरी संविधान को छेड़ने का काम किया जा रहा है। संविधान में जो SC ST को उनका आरक्षण मिल रहा था, आज की तारीख में कुछ नहीं मिल रहा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य हुआ है जहाँ इन्होंने UCC लागू कर दिया। ये UCC क्या है?
ये हमारे SC ST और OBC 3 सगे भाई हैं, उनको दबाने को, उनका हक और छीनने के लिए कानून लागू किया गया है। आप UCC में देखिए, अब आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण कहीं नहीं मिल रहा। अब सबको जो है ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के नाम पे सबको जो है उनके हक और अधिकार छीना जा रहा है। छोटी छोटी जगह छेड़ा जा रहा है हमको। शिक्षा के अधिकार में गरीब बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिले होते थे, आज 0 उस पे आ गए हैं पटल पे। कहीं कोई किसी का हक और अधिकार नहीं है। आरक्षण के तहत लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार सब जगह मुहैया होता जा रहा था। सब लोग 5 किलो राशन पे टिक गए हैं। 5 किलो मुफ्त राशन दो और घर में बैठो, मास्क लगा के, ऑक्सीजन लगा के। जिसने